नमस्ते दोस्तों, मैं आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो वाकई आपके समझ से परे है। और वो ये है कि काला जादू दो वैरायटी में किया जाता है और ये तजुर्बा है, अनुभव है। पहला खास जादू किया जाता है, सीरियस यानी आर या पार। और एक आम जादू किया जाता है। आम मतलब ठीक है भाई, थोड़ा बहुत सजा दे दो, थोड़ा बहुत तकलीफ पहुंच जावे ताकि वो अपना रास्ता पकड़ ले। इसी प्रकार से दोनों का आज मैं भेद बताने जा रहा हूं कि इसमें दोनों में अंतर यह है कि जैसे आम जादू में क्या होता है, एक ताबीजों के जरिए ताबीज बनाया, तिलस्मी, बंगाली, इस तरह से ताबीज बना करके कुछ सिपली, कुछ शैतान के नाम, कुछ छोटी मोटी चीजें, कुछ शार्ट चीज उसके ऊपर पढ़ करके उस पर फूका जाता है। फूकने के बाद फिर उस नक्श के जरिए कब्रिस्तान, शमशान में गाड़ दिया जाता है। इस तरह से जादू किया जाता है जिससे उसका असर होना शुरू होता है और नॉर्मल की तरह ही होगा। कभी बुखार, कभी हाथ पांव, कभी इस तरह से वो मामला उनका बनता जाता है और धीरे धीरे वो अस्पताल में चलता रहता है, लेकिन उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। फिर उसका इलाज भी अगर करा दिया जाए तो वो चीज खत्म भी हो जाती है। बात यह भी है उसमें। तो ये आम जादू इसी तरह से नींबू जैसे मांस, काले मांस लिए जाते, उसके जरिए भी एक आग में डाले जाते हैं। बहुत तरीके होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके के। फिर कभी वीडियो में बताऊंगा कि किस किस तरीके से भी लोग करते हैं। तो ये एक आम हो गया। और आम जादू में यही होता है, ज्यादा इतना नहीं होता है। ठीक है, आपका काम हो तो रहा है पर अटक अटक के हो रहा है, पर हो रहा है, इतना नहीं। एक खास जादू। अब दूसरा पॉइंट है मेरा, खास जादू। खास जादू यानी पावरफुल, मतलब वो सीरियस लिया जाता है और सीरियस किया जाता है और उसके लिए वो काफी मेहनत करता है और काफी उसके ऊपर रियाज, साधना करता है। शमशान में जाता है, इतने समय तक उसकी साधना करता है और उसे सिद्ध करता है। उस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। उस मंत्र में जो भी देवी देवता जो तामसी होते हैं, भूत प्रेत, काली शक्ति, भैरव शक्ति, जो तामसी रूप में, जो मटन मदिरा वाली, जैसे मरही, मसानी, जैसे कासिम का जिन्नात, बंगाल का भूत, मतलब इस तरह से ये बड़े सीरियस जादू लिए जाते हैं। जैसे दीवाल, ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सिद्धू पीर, ये एक ऐसी चीज है जिन्हें वाकई तौर से, विशेष तौर से कठिन और अद्भुत क्रिया के साथ उसको किया जाता है और उसको करने के बाद वो सिद्ध हो जाती है वो चीज। तब जाके फिर उसके पुतले, उसका फोटो, उसका पहना हुआ कपड़ा, उसका बाल, यानी उसे डीएनए उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और डीएनए के जरिए वो विशेष तौर से जादू, विशेष तौर से क्रिया की जाती है। विशेष तौर से बलि भी दी जाती है, विशेष तौर से सत्कार किया जाता है, खून से तावीजे लिखे जाते हैं और उसकी परतें जबरदस्त की जाती हैं। हलाल जानवर का खून भी लिया जाता है, हराम जानवर का भी किया जाए। हलाल जैसे बकरे की शानी की हड्डी से भी लोग जादू करते हैं। और हराम जानवर का भी, जो हराम जानवर है, हराम जानवर का मतलब है कि अब मैं क्या बताऊं, गलत जानवर, गंदगी खाने वाले, उसके जरिए भी जो जादू होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। और उसके खून,
उसका चमड़ा, उसकी हड्डी से वो जो जादू किए जाते हैं सींगों के जरिए, और वो एक जानवर आता है जिसके सारे सींग लगे होते, सी जानवर बोलते हैं, सीढ़ी, उसका एक बाण भी उसके जरिए खास जादू किए जाते हैं। जो वाकई पुतला बनाए उसमें गाड़ दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। ये काले जादू महाघातक जादू होते हैं। ये विशेष तौर से खास जादू माने जाते हैं और ये खास लोग ही करते और करवाते हैं। और ये एक जरा सी बात, आम बात के ऊपर ये जादू नहीं किए जाते, अन्यथा इसका रिटर्न भी होता है वापस। अगर आप गलत तरीके से हुए और सामने वाला कोई विशेष तौर से इबादत गुजार निकला, साधना लेवल का निकला, या झटका तो उसको देगा लेकिन वो वापस से रिटर्न होता, तो फिर सामने वाले की धज्जा उड़ा के रख देगा, उसकी चिंदी चिंदी बिखेर देगा। क्योंकि जादू एक बार कमान से तीर निकलने के बाद वो जाता ही जाता है, लेकिन सामने वाले ने उस तीर को अगर लौटा दिया तो फिर आपका पास आता ही आता है। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि ये अधिकतर हुआ है पहले के जमाने में, और कुछ लोग अभी भी उस चीज को लेके चल रहे हैं। आपको बता ही नहीं, वो विद्या बड़ी गुप्त रखी जाती है। ऐसी विद्या बांटी नहीं जाती। हर कोई कहता है उसके पास जादू कर दे, इतना आसान नहीं है। जादू करने इतने खतरनाक जादू किए जाते ना, तो अपने घर में से भी कुर्बानियां हो जाती हैं। ये भी बात ध्यान रख लेना। क्यों कि जितने खतरनाक, जितने काले जादू होते हैं ना, वो कुछ भी बदले में आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हमेशा बदला ही चाहती है। आपने सोचा हमने जादू कर दिया, अब उसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने उस कुदरत, उस प्रकृति के अंदर आपने दखलंदाजी करी है, उस कुदरत की दुनिया में दखलंदाजी करी है, तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसलिए काला जादू करने वाले के लिए भी मैं बोलता हूं कि सचेत रहे, एकदम जल्दबाजी न करे और किसी की जिंदगी के साथ न खेले, क्योंकि ये जो जिंदगी जो ईश्वर, भगवान, अल्लाह खुदा जो देता है ना, वो एक अमानत है उसकी। उस अमानत में खयानत मत करना। खयानत करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए सोच समझ कर ही किए जाते हैं। ये चीजें कहां की जाती, जब आपके दुश्मन हो गए और आपको वाकई आपके जान के लाले पड़ेंगे आप, और अपने को बचना मुश्किल है, तो ही इन चीजों के प्रयोग किए जाते हैं। ये खास जादू, काला जादू, तांत्रिक क्रिया, खास तौर से जो कात्यायनी वगैरह जो प्रयोग होते हैं, ये उसी जगह ही प्रयोग किए जाते हैं, अन्यथा इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए मैंने दोनों में भेद बताया है कि खास जादू और आम जादू। इसीलिए आज के दौर में खास जादू नहीं, आम जादू चल रहे हैं। ताबीज के जरिए, छोटी मोटी चीजों के जरिए, नक्श के जरिए, तिलस्म बंगाली, कुछ टोटके बनाया जाता, जैसे उड़द बनाया, नींबू बनाया, ऐसे कसार की सुई लगा दी। ये एक आम, एक जरा सा बस उसके रास्ते में गाड़ दिया, निकल गया, ऐसा मतलब ये एक आम तरीका, बस ज्यादा नहीं। या कोई इंसान थोड़ा परेशान हो जाए, बीमार हो जाए, और वापस जैसे तैसे करके कहीं धागे बनवाएंगे, कहीं देवी देवता के स्तर में जाएंगे, तो वो लोग वापस तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो ये चीजें अधिकतर आम और खास में अंतर बताई मैंने, और ये अधिकतर यही होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें, आप साधना करना कोई पाप नहीं, गुनाह नहीं है। अमल करना कोई गुनाह नहीं है, दोष नहीं है, लेकिन कब कौन सी चीज कहां की जाती है, किस लिए की जाती है, यह सब चीज समझना पड़ेगा आपको। ये उस ईश्वर की प्राकृति जो बनी है, इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। क्यों कि ये चीजें जितनी है, ये सब किसी के लाइफ के साथ खेल नहीं सकते हो, खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, किसी रोजी रोजगार के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। आज अगर आप
आम और खास के जादू करके आप ये कर रहे हो, अभी आप हंसोगे, खुश हो जाओगे, या अपना मन मीठा कर लोगे, मिट्ठू मियाँ हो जाओगे, लेकिन इसका वापस रिटर्न घूम के वो चीज वापस आ रही है आप तक। ये बात नोट कर लेना। क्यों कि आपने जो चीज लगाई है वो वापस उसका काम पूरा करने के बाद कहां जाएगी वो, लास्ट में अब आप बस घूम फिर के आते। इसीलिए मैं कहता हूं इन लोगों, जिन लोगों के साथ ये होता है वो लास्ट में उनका परिणाम बहुत खराब होता है और इसी दुनिया में उसको परिणाम मिल जाता है। तो साधना सीखो, साधना करो, तंत्र सीखो, तंत्रिक क्रिया करो, सब करो, लेकिन गलत किसी का न करो। ऐसा नहीं है, क्योंकि सब में अपना अपना पावर है, यह बात नोट कर लेना। मंत्र शक्ति एक पावर है, तंत्र शक्ति एक पावर है, टोर्नेडो का पावर है। तो हमेशा यह बात मेरी ध्यान रखे कि फूक फूक के कदम रखे। और साधना लेवल में जब आते हो ना, तंत्र लाइन, तांत्रिक साधना, मंत्र शक्ति, अमल की लाइन में आते हो, तो बड़े सोच और समझ, इसके लिए बहुत ज्ञान की जरूरत पड़ती है कि कहीं आप गलती ना कर जाए, नहीं इसका परिणाम बहुत दुष्परिणाम हो जाएगा। इसलिए मेरा आज ये टॉपिक था कि खास जादू कैसे किए जाते हैं, काला जादू कैसे किया जाते हैं, आम जादू कैसे किया जाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। यह बात ध्यान रखना इस बात से। एक 1000 mg का और एक 50 mg का फर्क पड़ेगा, यह बात ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, फिर अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।